दिलारा तो रोज दौड़ दौड़ कर अपने मैके चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ करने को नहीं है उनके पास, दिन भर खाली बैठी रहती हैं। पर भैया कोई काम काज करे तो दिल लगे ना। हमें तो फुर्सत नहीं मिलती तुम्हारे घर और बच्चों के कामों से। हाय सलाहुद्दीन, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? अरे अक्ल क्या घास चरने गई है? ये जरूर उस दिलारा का लिखाया पढ़ाया होगा। उसके कहने पर चलेंगे तो दुनिया में तमाशा बन जाएंगे आप। अरे खिजाब लगाकर तो आप और भी बूढ़े लगने लगे हैं। आपका ख्याल है कि हर काम मैं दिलारा की मर्जी से करता हूँ? मेरी अपनी कोई ख्वाहिश को मर्जी नहीं है। अक्ल पे तो खैर पत्थर पड़ गए। और रही बात मर्जी की, तो इस घर में तो हमेशा मर्दों की मर्जी चली है। पर अब देखती हूँ कि एक बालिश भर की लड़की कैसे आपको उंगलियों पर नचा रही है। अरे ऐसे ही आपको जवान बनाने की कोशिशें करना थी तो किसी जवान से शादी कर लेती ना, आपसे क्यों की? इस शादी में मेरी और दिलारा दोनों की मर्जी शामिल थी। बहरहाल मैं सिर्फ ये बताने आया था कि दिलारा 2 रोज के लिए अपनी अम्मू की तरफ जा रही है। पता नहीं क्यों चलाया। मौला सलामत रखे। मर्द कब बूढ़ा होता है, मूछें सफेद हो या काली, क्या फर्क पड़ता है। ये खानम स्वेटर को तो घून चाट गई। हाय छोटी, तू 10 मिनट पहले आ जाती तो नवाब साहब का हुलिया तो देखती। मुझे ऐसी काली से रंगली है जैसे बाजार से लेकर चिपकाई हूँ। और पेट पे ऐसे बेल्ट कस के बांधी है, पूरे रास्ते सांस नहीं ले सके। ऊपर से जीन्स इतनी टाइट। हाँ, काश मैं 10 मिनट पहले ही आती तो कहती नवाब साहब से कि क्यों अपनी बीवी से अपना मजाक बनवाती। मैंने तो उन्हें नहीं कहा ऐसा हुलिया करने के लिए। मैं तो पलट कर देखती भी ना। अगर पलट कर देखती अगर तुम, तो वो क्यों ऐसी डेस्परेट हरकतें करते? तौबा है, जैसे बस इन्हीं का ब्याह हुआ हो। खिड़कियां दरवाजे तो कभी खुलते ही नहीं। किस कदर घुटन बसी हुई है कमरे में। अब जाकर कुछ शक्ल निकली है कमरे की, वरना कैसी गंदगी। सफाई तो कभी करके नहीं दी। यही सब सुर्खी पाउडर मलमल कर सलाहुद्दीन को अपना दीवाना बना रखा है। खानम साहब, क्या पर्दे छोड़ दूं? हाँ, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।